जय हिंद दोस्तों, मैं अभिषेक आपके लेकर आया हूँ मैथ में टाइम एंड डिस्टेंस का पार्ट 5। दोस्तों, मैं आपको पहले बता देता हूँ कि इस वीडियो से पहले आपके लिए मैं 4 अलग अलग पार्ट इसका डाल चुके हैं। अगर आप फ्रेंड नए हैं तो पहले जा कर के मेरे चैनल पे सारे वीडियोस को देखें, फिर ये आपको बेटर तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, ऐसे समझ में तो ये भी आएगा क्योंकि इस पे हम शुरुआती में ट्रिक कुछ दे देंगे और फार्मूलाज बताएंगे। उस पर आपको ये सारे अभी जो क्वेश्चन आने वाले हैं उनको बोलेंगे बनाने। ठीक है, फिर भी आप बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन किए हुए हैं आगे के 4 पार्ट में, वो पहले देख लीजिए। ठीक है, अगर आप में से कोई मेरा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं इसी तरीके से बहुत सारा वीडियोज़ आपके साथ लेकर के आता हूँ डेली। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ठीक है, चलिए दोस्तों, मैं पहले आपको कुछ फार्मूलाज बता देता हूँ जो आप जानते हैं, और फिर हम क्या करेंगे, एक एक करके क्वेश्चन इस पे लेंगे और बनाएंगे। ठीक है, चलिए देखिए दोस्तों, वही बेसिक फार्मूला लेना है कि चाल बराबर क्या होता है दोस्तों, दूरी अपॉन क्या होता है, समय। ठीक है दोस्तों, तो इस फार्मूला पे ही हम सारा काम करने वाले हैं, लेकिन हम इसको और थोड़ा इम्प्रूव करके कुछ और फार्मूला ड्राइव करना चाहते हैं इसी से। देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक रास्ता है, इसकी जितनी लंबाई है इसी लंबाई का एक और हम रास्ता लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम दो गाड़ियों को देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पे चलाते हैं। ठीक है, एक गाड़ी चलेगी x किलोमीटर प्रति घंटे के स्पीड से, दूसरी गाड़ी चलेगी y किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। याद रहे दोस्तों, हम बोले हैं कि ये रास्ता और ये रास्ता, दोनों रास्ता का लंबाई एकदम सेम है। ठीक है, और दोनों अलग अलग चाल से दोनों गाड़ियाँ इस पे चल रही है। मान लीजिए किसी का चाल अधिक है और किसी का दोस्तों चाल क्या है, कम है, लेकिन दोनों रास्ता की लंबाई क्या है, एक ही है। तो क्या आप इस फॉर्मूला को देख करके बता सकते हैं कि गाड़ी, मान लीजिए ए गाड़ी है और इस गाड़ी का नाम बी है, किसको कम समय लगने वाला है? आप बता सकते हैं ना दोस्तों कि हाँ, जिसका चाल ज़्यादा रहेगा वो दूरी को जल्दी चला जाएगा, जल्दी यहाँ पे पहुँच जाएगा, समय कम लगेगा इसके लिए। और ये वाली गाड़ी बी, ये इसकी चाल कम है। हम माने हुए हैं कि यहाँ पे x क्या है, x ज़्यादा है y से। ठीक है, तो हम माने हुए हैं, तो आप बता सकते हैं ना कि y कम है x से, तो इसके रिस्पेक्ट में, इसके तुलना में y ज़्यादा टाइम लेगा यहाँ तक पहुँचने में। ये क्लियर हो गया क्या? तो यही फार्मूला हम अप्लाई करने वाले हैं। हमेशा एक समान दूरी देगा और दो अलग अलग चाल देगा, और ये आपको बताएगा कि एक गाड़ी दूसरे गाड़ी से कितना अधिक समय लेता है या फिर कम समय लेता है। यहाँ पे गाड़ी बी गाड़ी ए से अधिक समय लेगा ना फ्रेंड, आप समझ रहे हैं ना? इसी तरीके से आपको क्वेश्चन दे देगा। याद रखिए 2-3 बात क्या क्या देगा आपको, दोनों समान दूरी देगा, और क्या करेगा, दोनों गाड़ी या दोनों व्यक्ति हो सकते हैं या दोनों कुछ भी हो सकता है। ठीक है, दोनों बॉडी दोनों पिंड कुछ भी हो सकते हैं, दो यहाँ पे रहेंगे और दोनों का अलग अलग चाल गिवन रहेगा, दिया रहेगा, और दो रास्ते एकदम से सेम दूरी का रहेगा। ठीक है, और आपको क्या देगा, एक रास्ते को चलकर, मतलब ये जाने में, और दूसरे रास्ते को चलकर जाने में जो समय लगता है उस समय का अंतर देगा। ठीक है, और आपसे क्या पूछेगा, टाइम पूछेगा। कैसा टाइम पूछेगा, प्रश्न आएगा, समझ लेंगे। पहले इस फार्मूला को देखिए और इस फार्मूला से हम कुछ और फार्मूला बनाने की कोशिश करते हैं, उसको देखिए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों, आप इसके लिए इस कंडीशन के लिए आप चाल बराबर दूरी बटा समय लगाइए। ठीक है, तो चाल को हम s से डिनोट करते हैं, और दूरी को हम d से डिनोट करते हैं, और टाइम को हम t से डिनोट करते हैं। इसके लिए है तो s1 और t1 मान लेते हैं। d1 क्यों नहीं माने सर? d1 यहाँ भी जो दूरी यहाँ पे है वही दूरी यहाँ पे है। ठीक है, लेकिन चाल अलग अलग है। ठीक है, अभी यहाँ पे देखिए दोस्तों कि इसके चाल को हम y मान चुके हैं। चलिए कोई दिक्कत नहीं, हम यहाँ पे s2 मानते हैं। ठीक है, और यहाँ पे d दूरी और t2 क्या माने हैं, समय मान लेते हैं। आप समझ पा रहे हैं? इसके लिए s बराबर d/t लगा दिए, इसके लिए s बराबर d/t लगा दिए। ठीक है, दोनों में d है, d1 d2 होने वाला नहीं है। अभी हम क्या करते हैं, इसको देखिए, यहाँ से हम d का वैल्यू निकालते हैं, तो d का वैल्यू यहाँ पे क्या आने वाला है, s1 इंटू t1 आने वाला है क्या दोस्तों, इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। यहाँ पे दोस्तों देखिए, तो d का वैल्यू निकालेंगे तो ये मल्टीप्लाई में चला जाएगा, s2 इंटू d2 आएगा क्या, ये समझ रहे हैं? इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए। ठीक है दोस्तों, अभी क्या करते हैं, इक्वेशन और फर्स्ट एंड सेकंड से। ठीक है, तो समीकरण
1 और 2 से हम दोनों को क्या करते हैं, बराबर करते हैं। चूंकि LHS दोनों में DD है तो RHS भी अपने आप का क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। S1 T1 इज इक्वल टू S2 T2 हो जाएगा। ठीक है, तो S2 इधर भेजिए, S1 अपॉन S2 इज इक्वल टू T2 अपॉन T1। ये हमारा फाइनल फार्मूला है। फार्मूला क्या आया दोस्तों, हम चाल बराबर दूरी बटा समय था, अगर वहाँ पे दूरी दोनों जगह कांस्टेंट नियत समान रहता है तब हम क्या कह सकते हैं कि चाल का जो अनुपात होगा वह टाइम के अनुपात के विपरीत होगा। आप समझ पा रहे हैं कि S1 इज अपॉन S2 इज इक्वल टू T1 अपॉन T2। आप यहाँ समझ गए, तो ये हमारा फाइनल फार्मूला आ गया। आगे हम पूरा का पूरा प्रश्न इसी से देखना चाहते हैं। ठीक है, हाँ तो चलिए दोस्तों, हम क्वेश्चन ले चुके हैं आपके लिए। देखिए ये फर्स्ट क्वेश्चन हम बहुत दोस्तों इस पे हम बहुत टाइम लेस करने वाले हैं, क्योंकि ये फर्स्ट क्वेश्चन है। अगर इसको समझ गया, इस पे टाइम दे दिए तो आगे हमारे लिए बहुत ईजी हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों इस पर हम बहुत ज़्यादा टाइम दे करके इसको समझते हैं। देखिए पहले क्वेश्चन आपको पढ़ के हम समझाते हैं कि है क्या, और फिर बनाने का मेथड्स बताते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या है, किसी दूरी को तय करने के लिए A और B की चालों में 3:4 का अनुपात है। गंतव्य स्थान पर पहुंचने में ए को बी से 30 मिनट अधिक समय लगते हैं। तो बताइए गंतव्य स्थान तक ए को कितना समय लगेगा, गंतव्य स्थान तक पहुंचने में ए को कितना समय लगेगा। ठीक है, क्वेश्चन को हम पहले प्रैक्टिकली समझाते हैं और फिर बताते हैं। देखिए दोस्तों, ए और बी दो गाड़ियां हैं। ठीक है, इनके चालों का अनुपात, मान लीजिए किसी का चाल 3 किलोमीटर है तो बी का चाल कितना है, मान लीजिए ए का चाल 3 किलोमीटर है, बी का चाल कितना हो जाएगा, 4 किलोमीटर। अनुपात आपको पता होना चाहिए, जो पहले वाला बाद वाला का वैल्यू होता है। ठीक है, तो इस तरीके से है दोस्तों। लेकिन ये 3 किलोमीटर नहीं दिया है, ये क्या चीज़ में दिया है दोस्तों, ये अनुपात में दिया है। ठीक है, तो ये 3 अनुपात मान है। ठीक है, इसका एग्जैक्टली मान नहीं है, पता नहीं कितना मान होगा, हो सकता है 9 हो, 6 हो, 12 हो, कुछ भी हो सकता है, इसके मल्टीपल में कुछ हो सकता है। ठीक है, तो देख लीजिए दोस्तों, मान लीजिए कि ये 3 वैल्यू दिया है, ये 4 वैल्यू दिया है, इसका चाल का वैल्यू दे दिया है। ठीक है, अभी क्या कहता है कि ए को बी से 30 मिनट अधिक समय लगता है। आप सोच लीजिए किसको अधिक समय लगता है, ए को अधिक समय लगता है। कितना मिनट, 30 मिनट। ये कैसे है, देख लीजिए, ए का चाल कम है बी के रिस्पेक्ट में, जिसका स्पीड कम रहेगा उसको किसी स्थान पे जाने में क्या कम समय लगेगा क्या, या ज़्यादा समय लगेगा, तो ज़्यादा समय लगेगा। ये 30 मिनट ज़्यादा समय लग रहा है। ठीक है, तो आपसे पूछ रहा है कि वास्तव में ए को कितना समय लगा। 30 मिनट ज़्यादा तो लगा किससे, बी से, लेकिन वास्तव में कितना ज़्यादा लगा वो देखते हैं। ठीक है, तो देखिए पहले इस तरीके के प्रश्न को बनाने के लिए हम यहाँ ए लिखेंगे, यहाँ बी लिखेंगे, जो भी गाड़ियाँ रहेगा, जो भी व्यक्ति रहेगा यहाँ पे रहेगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे चाल लिखते हैं। ठीक है, तो चाल देख लीजिए दोस्तों, दोनों का चाल रेशियो में क्या क्या है, 3 है और 4 है, ये रेशियो में है दोस्तों। ठीक है, अभी हम आगे क्या करेंगे, आगे हम समय लिखेंगे। ठीक है, अभी आप बताइए कि अभी फार्मूला देखे थे पीछे, S1 अपॉन S2 इज इक्वल टू T1 अपॉन T2 अपॉन T1। ठीक है, ये फार्मूला देखे थे। उस विधि पे आप क्या बता सकते हैं कि चाल जो भी होता है, अगर टाइम निकालना चाहे तो टाइम क्या होता है, उल्टा हो जाता है। तो क्या टाइम यहाँ पे ये उल्टा हो जाएगा क्या, इसका ये और इसका ये आ जाएगा क्या, आप समझ पा रहे हैं ना, समय उल्टा हो जाता है। ठीक है, अभी हम क्या देखेंगे, कहता है प्रश्न में कि ए को बी से 30 मिनट अधिक समय लगता है, परंतु हम रेशियो में देखने गए। ठीक है, अनुपात में देखने गए तो ए को बी से कितना अधिक समय लग रहा है, 1 अनुपात लग रहा है। अनुपात में दोस्तों 1 लग रहा है, लेकिन प्रश्न में क्या है, 30 मिनट है। तो ये 1 नहीं, कितना दिया है प्रश्न में, 30 मिनट। एम से मिनट को हम डिनोट कर दिए, तो कितना दोस्तों, ये 30 मिनट है। ठीक है, 30 मिनट, तो वास्तव में इससे कितना गुना, 30 गुना। उसी तरीके से प्रश्न में पूछता है तो ए को कितना समय लगेगा, ए का समय कितना है, ए का समय क्या है, 4 है। तो ये 4 नहीं होकर के दोस्तों इससे भी है 30 टाइम्स ज़्यादा। ठीक है, कितना, तो 4 तीसे कितना होता है, 120, और ये मिनट में था। ठीक है, तो ये मिनट में आ गया, 120 मिनट हमारा आंसर देखने गए सभी घंटा में। 120 मिनट इज इक्वल टू कितना घंटा दोस्तों, तो 2 घंटा हमारा यही आंसर हो जाएगा प्रश्न का, ऑप्शन नंबर सी। आप समझ पा रहे हैं दोस्तों। इसी तरीके से हम आगे भी क्वेश्चन को देखते हैं। अगर आपको नहीं समझ में आया तो वीडियो को फिर से रिवाइज करके देख लीजिएगा। ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न बनाते हैं। कहता है कि किसी दूरी को तय करने के लिए ए और बी की चालों का अनुपात 7:11 का अनुपात है। गंतव्य स्थान पर
पहुंचने में ए को बी से 28 मिनट अधिक समय लगता है, ठीक है। तो गंतव्य स्थान पर पहुंचने में ए को कितना समय लगेगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, इस तरीके का प्रश्न बनाने के लिए ए यहाँ लिखते हैं और बी यहाँ लिखते हैं, यहाँ चाल लिखते हैं। चाल क्या है दोस्तों, 7 अनुपात कितना है 11। और उसके बाद यहाँ पे समय लिखते हैं दोस्तों, क्या लिखते हैं दोस्तों, समय। समय क्या होता है, उल्टा होता है, ठीक है। 11:7 हो जाएगा, ठीक है। रेशियो में देखिए तो ए को 4 रेशियो ज़्यादा लगता है, लेकिन प्रश्न में कहता है कि 28 मिनट ज़्यादा लगता है, कितना, 28 मिनट। तो इससे कितना टाइम ज़्यादा, 7 गुनी ज़्यादा। उसी तरीके से आपसे पूछता है क्या कि ए का समय बताएं, तो ए का समय 11 नहीं हो जाएगा, इससे भी कितना गुना, 7 गुना, ये वाला गुना, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 11 सते 77, 77 क्या था, ये मिनट में था, तो ये भी क्या हो जाएगा, मिनट में हो जाएगा, ठीक है। ये मिनट में था तो ये भी क्या हो जाएगा, मिनट में हो जाएगा। तो 77 मिनट हमारा क्या आ जाएगा दोस्तों, आंसर आ जाएगा। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट होगा। समझ पा रहे हैं, देखते रहिए, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे प्रश्न में बी का भी मान पूछ सकता था, तो हम बी का भी मान निकाल लेते, इससे भी ये 7 गुना ज़्यादा हो जाता, कितना हो जाता, 7 सते 49 मिनट। यहाँ भी बी का मान निकल जाता, इससे कितना टाइम ज़्यादा हो जाता, 30 गुना ज़्यादा हो जाता, मतलब 90 मिनट, मतलब कितना, 1.5 घंटे। आप समझ पा रहे हैं इस तरीके के प्रश्न को। आगे भी देखते हैं दोस्तों, ठीक है। ध्यान रहे दोस्तों, आगे का प्रश्न थोड़ा सा अलग लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है। बनेगा इसी मेथड पे कि जब समय दूरी कांस्टेंट हो तो चाल समय का उल्टा होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा कंसेप्ट थोड़ा सा अलग लगने वाला है, ठीक है दोस्तों। देख लीजिए, पहले हम प्रश्न को समझेंगे और उसमें क्या है उस चीज़ को समझते हैं, ठीक है। कोई व्यक्ति अपनी सामान्य चाल की 3/4 चाल से चलने पर अपनी सामान्य चाल से लगने वाले समय की तुलना में 2 घंटे अधिक समय लेता है। उसे सामान्य चाल से चलने पर कुल कितने समय लगेगा, ठीक है। ये समझ में आपको नहीं आया होगा, सर बताए थे कि इस विधि को समझ जाइए, आगे सारा क्वेश्चन बन जाएगा। ये नहीं बन रहा, ये कैसे बनेगा, तो चलिए बताते हैं कैसे बनेगा, ठीक है। पहले आपको जो चाल दिया हुआ है उसको आप लिखिए इधर, 3/4, ठीक है। कहता है क्या, सामान्य चाल की 3/4 चाल से चले। ये क्या है सर, आप हमेशा समझिए कि नीचे वाला होता है सामान्य चाल, ठीक है। नीचे वाला क्या होता है, सामान्य चाल। तो आप यहाँ पे क्या लिख लीजिए, सामान्य चाल लिख लीजिए। आप हम शॉर्ट में लिख दिए, आप समझ पा रहे हैं। और ये जो 3 है ये अब की चाल है, मतलब ये क्या है, ये अब का चाल है, अब का चाल है, मतलब ये नया चाल है। आप समझ पा रहे हैं दोस्तों, ये क्या है, ये सामान्य चाल है, ये अब का चाल है, ठीक है। एक सेकेंड रुकिएगा, क्या दिखाई दे रहा है, हाँ। तो चलिए दोस्तों, ये आपको दिख रहा है सामान्य चाल और अब की चाल है, ठीक है। इस तरीके से आप लिख देंगे, इस शॉर्ट में लिखा हुआ है सामान्य चाल, अब की चाल। समझ में आ रहा है, या नया चाल आपको लिखना है तो लिख दीजिए। और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे दोस्तों, यहाँ पे हम चाल लिखेंगे और यहाँ पे हम समय लिखेंगे, ठीक है। ये दिख रहा है आपको। तो यहाँ पे चाल देखिए, सामान्य चाल हमेशा नीचे वाला होता है, अब का चाल हमेशा ऊपर वाला होता है। समय क्या होता है सर जी, समय उल्टा होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 और यहाँ पे हो जाएगा 4। ये चीज़ समझ में आया। यहाँ पे दिया है क्या कि दोनों में 2 घंटे का अंतर है, दोनों में 2 घंटे का अंतर है। जबकि हम इस दोनों में देख रहे हैं तो कितना रेशियो, 1 रेशियो का अंतर है। कितना का अंतर है दोस्तों, 1 का अंतर है। लेकिन कह रहा है क्या कि 2 आवर का अंतर है। तो इससे कितना गुना दोस्तों, इससे 2 गुना। आप समझ पा रहे हैं इस चीज़ को, देख लीजिए। दोनों में अंतर कह रहा है क्या कि सामान्य चाल से चलने की तुलना में अगर अब की चाल से चल रहा है तो उसे 2 घंटे अधिक समय लग रहा है। देखिए 2 घंटे, लेकिन हम रेशियो में देख रहे हैं दोस्तों, रेशियो में देख रहे हैं तो सिर्फ एक ही क्या हो रहा है, एक ही अधिक लग रहा है। तो इसको क्या किए, इससे कंपैरिजन करके ये वाला गुना वाला निकाल लिए हैं। अब हम क्या, अब हम ए का भी मतलब सामान्य चाल को भी ज्ञात कर सकते हैं और अब का चाल भी ज्ञात कर सकते हैं। सामान्य चाल भी 2 गुना हो जाएगा और अब का चाल भी कितना गुना हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। सामान्य चाल की बात करें तो 3 नहीं होकर के 2 गुना 6 घंटा लगेगा, क्योंकि ये घंटा में था, ठीक है। और अब का चाल भी यह 4 नहीं हो करके, यह 4 नहीं हो करके, 4 नहीं हो करके, इससे कितना 2 गुना, तो 4 दूना के 8 घंटा हो जाएगा। हमसे क्या पूछ रहा है, सामान्य चाल से चलने पर कुल कितना समय लगेगा। तो सामान्य चाल कितना था, 3 था, तो 3 नहीं होकर के 2 गुना ज़्यादा 6 घंटे होंगे। ऑप्शन सी। आप समझ पा रहे हैं दोस्तों। तो चलिए और भी इसी तरीके का प्रश्न लेते हैं। चलिए दोस्तों, अगला चौथा नंबर क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। तो यही वाला बात दिया हुआ है, देख लीजिए, 5/7 के चाल से, ठीक है। तो ये हमारा वास्तविक हो जाएगा, ठीक है। ये वास्तविक हो जाएगा, ठीक है। तो ये वास्तविक
वास्तविक चाल हो जाएगा, ठीक है, और ये अब का चाल हो जाएगा, अब का चाल हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए वास्तविक चाल कितना है 7 और अब का चाल कितना है 5, ठीक है। तो ये चाल है दोस्तों। हम समय भी निकालेंगे इसी तरीके से, समय क्या हो जाएगा इसके उल्टा हो जाएगा, ठीक है। अभी देखते हैं एक दूसरे में कितना का अंतर है, एक दूसरे में 2 अनुपात का अंतर है दोस्तों, जबकि क्वेश्चन में कितना का अंतर है दोस्तों, क्वेश्चन में 20 मिनट का अंतर है। तो ये 2 नहीं होकर के कितना 20, कितना गुना 10, 20 मिनट याद रखिएगा, ठीक है। तो कितना गुना 10 गुना। उसी तरीके से हमें कहता है क्या कि वास्तविक समय निकाले, वास्तविक समय कितना है 5, तो ये भी 5 नहीं होकर के इससे कितना गुना दोस्तों 20 गुना। तो 5 20 से कितना होता है 100 मिनट। आप समझ पा रहे हैं। इसको अगर घंटा में चेंज करना चाहें तो कितना लिखेंगे 1 घंटे 40 मिनट। आप समझ पा रहे हैं 1 घंटे 40 मिनट। यही हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर हो जाएगा, ठीक है। सॉरी 1 सेकेंड रुकिएगा, 2 नहीं होकर के 20 कितना गुना 10 गुना, ठीक है। तो यही 5 नहीं होकर के इससे कितना गुना दोस्तों ये 10 गुना। तो यहाँ पे कितना आने वाला है 50 मिनट आने वाला है, ठीक है दोस्तों। तो ये माफ़ कीजिएगा दोस्तों, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। देख लीजिए बहुत ईजी था। दोनों में अंतर रेशियो कितना है 2 रेशियो का अंतर है, जबकि समय कहता है कि दोनों में 20 का अंतर है। ये 2 नहीं होकर के 20 है, तो कितना गुना ज़्यादा है 10 गुना ज़्यादा है, ठीक है। तो उसी तरीके से ये 5 नहीं होकर के इससे 10 गुना ज़्यादा 50 मिनट। अब समझ पा रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ठीक। इसी तरीके से है 6/7, मतलब हमारा वास्तविक चाल कितना हो जाएगा 7 और ये क्या हो जाएगा ये अब का चाल 6 हो जाएगा। ये क्या है ये चाल है, ठीक है। हमेशा वास्तविक ये लिखना जरूरी नहीं है, लिख लीजिए कि ये रियल है और ये नाउ अब का है, ठीक है। अभी देख लीजिए हम अगर समय निकालना चाहे तो समय निकालेंगे तो 6 और 7 हो जाएगा। ये चीज़ समझे ना, रियल मतलब वास्तविक, और ये N फॉर नाउ अब का चाल है, ठीक है। तो ये समय हो गया। अभी दोनों में अंतर कितना का है 1 रेशियो का है, लेकिन क्वेश्चन में प्रश्न में क्या दिया है कितने का अंतर है 12 मिनट का अंतर है। यह चीज़ दिखाई दे रहा है आपको। तो चलिए दोस्तों क्या करेंगे इसको कंपैरिजन करेंगे कितना से 12 से। तो ये 1 नहीं होकर के 12 है, डैट मीन्स कितना टाइम्स ज़्यादा 12 गुना ज़्यादा, ठीक है। ये मिनट में है, ठीक है। तो 12 गुना ज़्यादा, तो हम क्या निकाल सकते हैं ये वाला भी निकाल सकते हैं 12 गुना ज़्यादा, और ये वाला भी निकाल सकते हैं। इसमें भी ये वाला निकाल भी सकते थे, लेकिन हमको रियल पूछा था, ठीक है। तो ये 12 गुना ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। हमको क्या पूछा है रियल वाला या फिर अब वाला। तो देखिए सामान्य चाल में समय क्या होगा, सामान्य चाल में लगा समय क्या होगा, ठीक है दोस्तों। तो सामान्य चाल में क्या समय लगेगा 6 नहीं 12 गुना ज़्यादा, मतलब 72, ठीक है। 72 मिनट, ये मिनट में था तो ये भी मिनट में हो जाएगा, ठीक है। देख लीजिए मिनट में था, तो 72 मिनट को हम घंटा में चेंज करें तो 1 घंटा कितना दोस्तों 12 मिनट। यही हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर हो जाएगा। धन्यवाद दोस्तों। देख लीजिए थोड़ा सा फ़ोन में प्रॉब्लम है मेरा, इसलिए हम इतना ही तक रुकते हैं। आगे आपको इसी तरीके से बहुत सारा क्वेश्चन है जो आपको बताएंगे, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड में शेयर कीजिए, औरों को बताइए मेरे वीडियो के बारे में अगर आपको अच्छा लगता है तो, ठीक है। और हमारे चैनल को आप अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।